मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। पनवेल मनपा कर रही है 1500 मुस्लिमों को बेघर। मनपा की मनमानी पर क्या कहा पटेल तथा कच्ची मोहल्ला से सटे खाड़ी परिसर के इन निवासियों ने, सुनिए। मेरा भाई कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पनवेल के कच्ची तथा पटेल मोहल्ले से बिल्कुल पीछे सटकर के खाड़ी में लगभग 40 से 50 साल से बसी हुई आबादी पर अब पनवेल मनपा का बुलडोजर चलने की तैयारी कर रहा है। मनपा प्रशासन की तरफ से यहाँ के निवासियों को गत मई 2023 में ही नोटिस दिए गए और यहाँ पर अब टावरों का निर्माण किया जाएगा। जिन लोगों को इन टावरों में मकान चाहिए वो 17 लाख रुपए दे तो उन्हें यह टावर में फ्लैट दिए जाएंगे, मकान दिए जाएंगे। वहीं 1500 लोगों की यहाँ पर पूरी मकानों की तादाद है, 1500 परिवार है, जिनमें से अपने सर्वे में लगभग 900 लोगों को, 900 परिवारों को मनपा ने चिन्हित किया है, उनकी शिनाख्त की है। 600 को जो है वो अयोग्य करार दिया है, उनको योग्य नहीं माना है। क्या है पूरा मामला, क्यों कर 1500 इन मुस्लिम परिवारों के मकानों के यहाँ से मनपा परिवार उजाड़ रही है, उसके पीछे क्या पूरी मंशा है, किस तरह से कार्रवाई चल रही है, यहाँ की स्थानीय महिलाओं का क्या कहना है, इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रशासन के पास भागने दौड़ने वाले, प्रशासन से बातचीत करने वाले, जितनी उनकी पहुंच है उस मुताबिक जो युवक है उनसे हमारी बातचीत हुई है। देखिए पनवेल के इस खाड़ी परिसर पे कैसे 1500 मुस्लिम परिवारों पर पनवेल मनपा के बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। माँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो लाभी रसूल का है, मेरे शोहर का नाम रसूल का है। अच्छा माँ जी, आप जहाँ इस जगह रहते हो, हाँ। कितने साल से रह रहे हो और ये कहाँ पर आती है जगह? 50 साल के ऊपर हुआ बाबा। अच्छा। झूठ नहीं बोलूंगी मैं, कोई नहीं था जंगल में। कहाँ पर आती है ये जगह? हाँ? ये जगह कहाँ पर है? ये इस जगह का नाम? हाँ, ये जगह का नाम खाड़ी बोलते हैं इसको। हाँ। खाड़ी बोलते हैं इसको। कोई नहीं था, 2-3 घर उधर थे, इधर मैं अकेले आई। इधर यहाँ एक झोपड़ा था, कोई नहीं था इधर, सब पूरा। बोलो, आपसे झूठ बोलने को मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे झाड़ तक का मैंने लगाई। पनवेल के महानगर पालिका आके आपको घर खाली करा रहे, तो क्या पूरा मामला है ये? घर खाली करा दी, क्यों करा रही साहब? यही बोलते हैं आपसे, पूछती मैं क्यों खाली करा रही, क्या हमारे से तकलीफ है आपको? खाली था, जगह था, इतना इतना भर था, एक नीचे खड्डा था, भर डाल के हमने जिंदगी काटे। झूठ नहीं बोल सकते, हमको क्या मिलने वाला है? नहीं था सर छुपाने को, अल्लाह के वास्ते तो यहाँ आए, नहीं तो कहीं को आते थे अपने। बोलो, मुसीबत से आए ना, पेट को खाना नहीं, कर्जे से मैंने चलते हैं साहब, क्या बोलूं तुम्हारे? 4 बच्चा खुलेगी मेरे, कर्जे से चलते ही 10 रुपये रेलवे टिकट काट गए। झूठ बोल के मेरे को क्या मिलने वाला है? या कुछ नहीं मिलने। भाई क्या नाम है आपका? अयाज शेख। अयाज भाई, अभी आप यहाँ बता रहे थे कि आपके कुछ 1500 के लगभग यहाँ घर परिवार रहते हैं और आपको पनवेल की महानगर पालिका खाली कराने की कोशिश कर रही है, तो क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे? जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि बाबा साहेब ने देश का संविधान लिखा। संविधान में उन्होंने यही चीज़ पे फोकस किया कि किसी गरीब पर, किसी मजलूम पर जुल्म ना हो। उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, किसी कमज़ोर पे जुल्म ना हो। पर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, पूरी बस्ती 100% मुसलमान बस्ती है और इस पर ज़्यादती हो रही है। मतलब जैसे कि अभी नगर पालिका से हमें कुछ दिन पहले नोटिस आया, 25 मई को नोटिस आया और वो उन्होंने हमको बोला पहले नोटिस में कि 26 जून को आप घर खाली करो। और उसमें उन्होंने बोला कि इस जगह पे पुनर्वसन होगा और उस पुनर्वसन में तकरीबन 14 टावर बनेंगे और उसमें तुमको घर दिए जाएंगे।
और उस पुनर्वसन के लिए वो हमसे 17 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जो कि यहाँ की बस्ती नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं और वही लोग मतलब यहाँ से जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ से उनका रोज़ी रोटी जुड़ी है, यहाँ से उनके बच्चों का स्कूल का एजुकेशन जुड़ा है, सब यहीं से जुड़ा है। तो यहाँ पे सब हाथ पे कमाने खाने वाले तो लोग इस हैं। जगह का नाम क्या है, मतलब इस जगह का जहाँ नाम पुनर्वसन करने बोल रहे हैं? भारत नगर है, भारत नगर पटेल मोहल्ला पनवेल। अच्छा, और आपके कोई बाजू में एक मोहल्ला है वो भी बता रहे थे आप? कच्ची मोहल्ला और पटेल मोहल्ला दोनों का वो डेवलपमेंट करने का बोल रहे हैं। कितने घर है दोनों के मोहल्ले तकरीबन में? मिला के 1500 घर है। 1500 घर है। कितने परिवार रहते होंगे उसमें? यहाँ पे अगर एक घर में एक परिवार भी पकड़ ले सर तो 1500 परिवार रहते हैं यहाँ पे अभी। अच्छा, तो उन लोगों ने क्या मतलब नोटिस वगैरह दी थी आप लोगों हाँ, तो यहाँ पे पहला नोटिस हमको 25 मई को आया, जिसमें उन्होंने हमको रूम घर खाली करने के लिए बोला। तो उस नोटिस के बाद हम लोग कोर्ट चले गए, क्योंकि हम लोग 1 महीने में तो घर खाली नहीं कर सकते। हम बाबा साहब ने हमें हक दिया है, तो हमने वो लेके हम कोर्ट गए तो कोर्ट ने ये बताया कि बारिश की वजह से तो कहीं पर भी डेवलपमेंट नहीं होता, खाली नहीं कर सकते रहता घर। तो कोर्ट ने हमको 30 सितंबर तक तारीख बढ़ा के दी। तो अभी 30 सितंबर नज़दीक है और कोर्ट से नगर पालिका से फिर नोटिस आ रही है कि 30 सितंबर तक खाली करो, वरना आपके घर तोड़ दिए जाएंगे और आपका जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। घर तोड़ने के बाद कहीं और रहने की सुविधा दी है क्या? नहीं, हम लोग यही मांग रहे हैं कि हमारे घर के बदली घर दो, हमें शिफ्टिंग दो। यहाँ पे एक पीछे गार्डन का रिजर्व बोल के प्लॉट रखा हुआ है, जो नगर पालिका के हद में है, मतलब नगर पालिका का प्लॉट है, वो रिजर्व करके रखा है। तो हम लोग उस पर शिफ्टिंग मांग रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 1500 घर है और वो प्लॉट बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे हमें चाइना टाइप या कैसे भी हमको वहाँ पे शिफ्टिंग करा के दो और आप लोग यहाँ पे आगे का कर सकते हैं। आप लोगों को जो खाली कराया जा रहा है, जी, तो इसके बदले में मतलब कुछ भाड़ा या कुछ मतलब देने का है क्या? नगर पालिका ने बोला है कि 4000 भाड़ा देंगे। जैसे कि आप जानते हो नवी मुंबई है, नवी मुंबई चारों तरफ से डेवलपमेंट एरिया है, यहाँ पे 4000 भाड़े में कहीं भी रूम नहीं मिलेगा और 4000 भाड़े के बाद वो डिपॉजिट के लिए कोई बात नहीं हुई है। आपकी बस्ती में क्या भाड़ा चल रहा है? हमारी बस्ती में अभी तो जितने लोग हैं सब खुद कमाने खाने वाले हैं, तो कोई रूम भाड़े पे होंगे तो क्या भाड़े पे जाते 5000 से ज़्यादा ही है यहाँ पे भाड़ा जो चल रहा है। 5 से 6000 जी जी बिल्कुल, है ना? जी जी और आपको 4000 दिया जा जी, रहा है। डिपॉजिट कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और आपसे कुछ पत्र व्यवहार किया है उन लोगों ने? अभी तक कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ, मतलब कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ है या कुछ कुछ एग्रीमेंट भी वगैरह नहीं, नहीं, खाली नोटिस लगा के जी, घर जी, तोड़ने के लिए खड़े जी, हो गए। जस्ट यही। अच्छा, 1500 लोग जो आपने हमें बताया था, 1500 लोग को जी। जो तोड़ के यहाँ से हटाया जा रहा है, तो इन 1500 लोग को पूरे लोगों को रूम देने के लिए कहा है क्या? नहीं, जो नगर पालिका से हमको फाइनल लिस्ट मिली है उसमें तकरीबन 930 घरों को ही उन्होंने नाम दिया है, बाकी के 600 घरों का कोई जिक्र नहीं है। तो वो क्या वजह से जिक्र नहीं है कुछ क्योंकि वो बताएं? 600 घरों का वो बोल रहे नगर पालिका के हिसाब से वो 600 घरों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या वो इनलीगल है कि वो 2014 के बाद में बने, इसलिए उनका जिक्र नहीं है। इस बारे में आपने उच्च अधिकारी जो है नगर पालिका के उनसे बातचीत करने की कोशिश की क्या? जी, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की पर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, मतलब कोई सही से रिस्पांस नहीं दे रहा है। वो जो 600 घर जिनके बदले में घर नहीं दिए जा रहे उनके मुद्दे पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है नगर पालिका से। जैसे अभी आपने बताया बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है जी इस रीडेवलप के नाम पे, जी। तो क्या घोटाला है, किस तरीके का घोटाला आपको दिखाई दे रहा है? जैसे कि अभी आप जानते हो कि यहाँ पे अभी वो लोग ने तकरीबन 1800 फ्लैट बनने वाले, उसमें से 900 सिर्फ यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको देने वाले और बाकी के नगर पालिका बोल रही है हम लोग सेल करेंगे। तो जो सेल का प्रॉफिट आएगा, फिर हमसे 17 लाख मांग रहे हैं, वो पैसे जमा है और उसके बाद फिर ये नगर सेंट्रल से भी पैसा ले रहे हैं डेवलपमेंट के नाम मतलब पे। पर पर्सन 17 लाख रुपए? जी, पर पर्सन पर घर 17 लाख रुपए। अच्छा, पर घर, एक सॉरी, VRP 17। हाँ, पर घर से 17 लाख रुपए ले। जी। तो मगर आप लोगों ने ये सवाल किया क्या, ये मुद्दा लेके आपने कोर्ट में ये रखा क्या, हमें खाली कराया जा रहा है और फिर हमको पुनर्वसन के बाद में जो रूम दिए जाएंगे उसमें 17 लाख मांगे जा रहे हैं, हम कहाँ से ला के हम देंगे? इसी ऐसा कुछ आपने बात की थी? नहीं, इसी मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, इसी मुद्दे पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस अमाउंट को हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में लाए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो अभी मुंबई की धारावी का इतना बड़ा स्लम का एरिया था, जो डेवलपमेंट हुआ उसमें सिर्फ 2.5 लाख रुपए लोगों को भरना पड़े। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2.5 लाख रुपए में जब वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनको घर दिए जाएंगे, तो उसके हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि वही स्कीम यहाँ भी लागू किए जाए, यहाँ भी लोगों का फ़ायदा हो, ये सिर्फ हमारे साथ पार्शलिटी ना हो। यहाँ मुसलमान लोग रह रहे हैं इसलिए पार्शलिटी करके हमारे को अलग ना किया जाए। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? मैं पैदा ही 1995 से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। आपने ये भी कहा है जैसे आपके वालिद के नाम पे रूम है, अब वो नहीं है,
वो नहीं है तो उन्हें रूम नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी आपने कहा। जी, ऐसे अभी जो डॉक्यूमेंट जो वीआरपी कट हुए, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 1500 घर है यहाँ पे, और 1500 घर में से सिर्फ 916 लोगों को या 930 लोगों को सिर्फ घर दिए जा रहे हैं। तो जो बाकी के कट हुए उनका कोई वैलिड रीज़न नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कट किए जा रहे हैं कि उनके ऊपर के वारिस नहीं है। जैसे किसी के फादर की डेथ हो गई या किसी के बेटे के नाम पे घर था और वो यहाँ पे नहीं रहता, तो उनके नाम कट करके निकाल दिए गए, जो कि बहुत गलत है। वहाँ पे अगर घर है तो वहाँ पे कोई तो रहता है, तो उसको आप ऐसे निकाल नहीं सकते। ये जिन लोगों को निकाला जा रहा है ये स्कीम के बाहर, तो वो कितने साल से यहाँ रहते हैं? वो तकरीबन 40 साल से यहाँ पे रह रहे, पूरे 4 दशकों से वह यहीं पे है। 45 साल से टैक्स बहुत ही, पानी के बिल आप लोग भरते? जी हाँ, यहाँ पे लाइट कनेक्शन है, इधर महानगर इनका महावितरण का यहाँ पे लाइट का कनेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा टाकी है, सबका सप्लाई यहाँ से होता है। तो ये सब चीज़ें यहीं से होती है और हम लोग प्रॉपर टैक्स भरते हैं, लाइट बिल भरते हैं, पानी बिल भरते हैं। आप चाहिए तो हम लोग दे सकते, पुरावे भी दे सकते हैं इसके। नहीं, आपने कहा था टैक्स भी इन लोगों ने लेना बंद कर दिया। या अभी जब से ये डेवलपमेंट का स्कीम शुरू हुआ है तब से हमारे जो टैक्स थे वो भी इन्होंने रुका दिया, टैक्स भी नहीं ले रहे हैं। मतलब ये डेवलपमेंट की जो स्कीम थी, ये स्कीम इन लोग लाने के पहले आप लोगों से मीटिंग की थी या डायरेक्ट मतलब स्कीम लाद दी गई? ये डायरेक्टली हम पे लाद दी गई है, मतलब कोई हमसे आया नहीं, बात नहीं किया, डायरेक्ट हमने नोटिस लेकर आया, नोटिस यहाँ पे लगाने की उन्होंने स्टार्ट किए। तो हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे को 26 जून से पहले घर खाली करना पड़ेगा, ये फाइनल नोटिस है। अभी आपके आगे पीछे जो बिल्डिंगें बनी है, जो एरिया डेवलपमेंट किए गए हैं, तो उन लोगों को मतलब किस स्कीम के तहत किया गया है? वो सब प्राइवेट प्लॉट है, सब अपने अपने इससे डेवलपमेंट हुए हैं। तो हम लोग वही चाहते हैं कि हमारे साथ भी ज़्यादती ना हो, हमारे साथ भी अगर नगर पालिका नहीं दे सकती है तो बिल्डर थ्रू हमारे लिए कुछ अरेंज कराए, शिफ्टिंग के, जैसे शिफ्टिंग का होता है कि जैसे कहीं भी प्राइवेट बिल्डर अगर डेवलपमेंट करता है तो वो घर वालों को शिफ्टिंग देता है, बराबर है। तो हम लोग भी वही चाहते हैं, हमको घर के बदली घर चाहिए, हमको भाड़ा या डिपॉजिट नहीं चाहिए नगर पालिका से, हमको घर के बदली घर चाहिए। कहीं भी हमें शिफ्ट करें पर घर में शिफ्ट करें। कभी आप लोगों को जो आप लोग की मांग है वो पूरी नहीं की जाती है तो आप लोगों को अगला कदम क्या होगा? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, हमारे बच्चों को लेकर और माँ बाप को लेकर हमको रास्ते पे आना पड़ेगा, रास्ते पे आके आंदोलन करना पड़ेगा। कोई और इलाज नहीं है हमारे पास इसके लिए, कोई नगर पालिका ने हमारे कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। वो हमें सब तरफ से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दबने के बाद हम क्या करेंगे, हमको रास्ते पे ही आना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? कमरुन्निसा याकूब शेख, आपा यहाँ पे आप कितने साल से रह रहे हो? 50 साल, तो इस जगह का नाम क्या है? भारत नगर। तो आपको अभी नोटिस दिया गया है नगर पालिका की तरफ से सबको दिया गया है बेस्ट। घर खाली करने के घर लिए, खाली तो इसको करने लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अभी उन लोग ऐसी नोटिस दिए है ना कि फौरन, जैसे हमको कुछ पहले बताया नहीं, या उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें रखे नहीं हमारे सामने कि हम लोग आ रहे हैं, घर खाली करेंगे या आपको कहीं जगह देंगे, शिफ्टिंग देंगे या आपको देंगे। डायरेक्ट को बोल रहे 4000 रुपये हम लोग आपको दे देंगे, लेकिन वो 4000 देंगे, उसके बाद किस चीज़ के 4000 देंगे? घर के लिए, भाड़े पे? भाड़े से हम तुमको भाड़े सब बोलो, देते हैं, भाड़े के लिए भाड़ा देंगे ना, भाड़े के लिए 4000 भाड़े के लिए देते हैं। आपका अकाउंट नंबर वहाँ पर जमा करो हमारे पास, हम तुमको हर महीना मतलब ऐसा 4000 रुपये महीने देंगे। ये सब एक घर में कितने लोग रहते हैं खला? कम से कम 7-8 लोग है ना एक घर में, कम से कम 5 है, 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ भी हम लोग की, मतलब ऐसा अभी मतलब अभी बहुत से लोगों की बड़ी फैमिली है, तो 4000 भाड़े पे आपको कहीं रूम मिलेगा उतना बड़ा? आप सोचो ना, हमको कहाँ मिल रहा है? 4000 नहीं, 6000 पे भी नहीं मिल रहा वो है। माशाल्लाह इतनी कोशिश कर रहे हैं कि पीछे रात दिन एक करके और अपने एरिया के लिए, अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चे जो है, कमेटी वाले जो बच्चे हैं, वो इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं कि नगर पालिका हमारे बच्चों का सुनने को तैयार ही नहीं, मतलब ऐसा। तो आपने जाके बात करी थी ऊंचा हमारे बच्चों ने बात हमारे की, बच्चे हमारे हमारी टाइम ही नहीं इतनी बड़ी है, है, कैसे हमारे हम पास जाएंगे? टाइम ही बिजी है, हम मतलब लोग वहाँ जा ही नहीं मिलने को सकते, तैयार ही नहीं, मतलब ऐसा। हम लोग हमारे ना, वो हमारे लोग बच्चे मिल जाते हैं, रहे मतलब हमारे बच्चे 17 लाख रुपए भरने का, 17 लाख हम कहाँ से भरेंगे? अगर 17 लाख हम भरते तो आज हम लोग इधर रहते क्या नहीं रहते? हम लोग के घर में कोई आदमी नहीं है कमाने वाला। मैं तो रोज कमाने खाने वाली इंसान हूँ, मैं कहाँ से करूँगी? कहाँ से मेरी माँ पाएगी? कहाँ से भरूँगी इतना पैसा? करके ही खाने वाले हैं। नगर पालिका ने जो आपकी मांग है वो पूरी नहीं करी और आपको जबरन खाली कराने के लिए खड़े हुए, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग लड़ेंगे, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे।